प्लस न्यूज पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने किया पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान, सांसद श्वेता सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के नए नियमों की दी विस्तार पूर्वक जानकारी। बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस को देश की नहीं परिवार की चिंता है। पलवल में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। गवर्नर के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। रेवाड़ी में महिलाओं पर बड़ा अपराध का ग्राफ। एक सप्ताह में 3 दुष्कर्म के मामले आए सामने। अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्र सरकार ने पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान करने पर सांसद श्वेता मलिक ने रंजीत एवेन्यू पासपोर्ट ऑफिस अमृतसर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सांसद श्वेता मलिक, पासपोर्ट अधिकारी वेद प्रकाश, वरिष्ठ अधीक्षक पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट अधिकारी बलराज कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार के नए नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए सांसद श्वेता मलिक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को प्रत्यक्ष लाभ की हर प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे आम जनता को बिचौलियों की टोली से लूटने से बचाया जा सकेगा। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਏਪੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। और पासपोर्ट जिहड़ा है वो अज की डेट मैनूं बड़ी खुशी है कि एक तो पासपोर्ट के केंद्र बड़े वधाते, जिहड़े कि पासपोर्ट का केंद्र तुहानूं याद होएगा केवल जलंधर होया करता सी, जलंधर तो पहले भी केवल चंडीगढ़ होया करता सी। अज पासपोर्ट के हज़ारां केंद्र जिहड़े ने खुल चुके ने, जिथे तुसीं पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बता दें कि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी सांसद और भारत के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी के दक्षिण भारतीयों और उत्तर भारतीयों के तुलनात्मक बयान पर अब पलटवार किया है। वहीं पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को देश की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। किसान के लिए जो काम पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, ये किसान भी जानता है। लेकिन जिन्होंने विरोध ही करना है उनको कौन समझा सकता है। तो ये मोदी सरकार के विरोधी लोग हैं, जिनको किसानों की भलाई से कुछ नहीं लेना। तो किसानों के बारे में भ्रामक प्रचार करना, बयान देना, धरना देना, बोलना, ये बहुत आसान है। लेकिन किसानों के लिए हकीकत में काम करना, उनको सशक्त करना, उनकी आमदनी बढ़ाना, ये बहुत कठिन काम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां एक तरफ पंजाब को नशा मुक्त बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ यूथ नशा बेचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नशा मुक्त पंजाब के सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मोगा सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मोगा के गांव दौलतपुरा के रहने वाले बाप बेटे से पुलिस ने रेड कर 20-20 किलो के 23 लिफाफे चुरा पूछताछ कुल 4 क्विंटल 60 किलो बरामद किए और दोनों बाप बेटे को मौके से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। सानू एक मुखबरी हासिल हुई सी, जिन्हां ने दस्सिया सी कि भी एवें करके गुरप्रीत सिंह ते सुखदेव सिंह प्यो पुत अपने घरे पोस्ट बेचण दा काम करदे ने ते जे हुणी रेड कीता जावे तां इन्हां तों वड्डी मात्रा च रिकवरी हो सकदी है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਮੋਗਾ ਜੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਸਰਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਗੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी अस्पताल से विशेष सुविधाओं से लैस 6 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। वहीं इन एम्बुलेंस में गंभीर अवस्था के चलते मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिलेगी। मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस और वो सारी सुविधाओं के साथ इक्विप्ड, जो भी इस तरह के मरीज होते थे जिनको एकदम रेफर करने की जरूरत किसी बेहतर सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में करने की जो जरूरत पड़ती थी, तो कठिनाई इस बात को देख करके हमने महसूस किया कि उनको जिस प्रकार की सुविधा में उनको शिफ्ट करना है उसमें वेंटिलेटर भी हो, उसमें सारी चीजें जो हो उनके इसके लिए मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जो है वो ठीक प्रकार से वहां पर दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंच सके। और बीच में कोई परेशानी होती है, पेशेंट को कठिनाई होती है, तो उसमें उन सुविधाओं के माध्यम से जो है उसको लाइफ सपोर्ट के साथ जो है वहां पर पहुंचा सके। उस दृष्टि से 6 एम्बुलेंसेज आज हमने डेडिकेट की है, जीवनदायिनी करके इन एम्बुलेंसेज का हमने नाम दिया। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए खेती संबंधी कार्यक्रमों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर लगाए गए किसान मोर्चा को आज करीब 90 दिन बीत चुके हैं। बता दें कि मनुवादित सरकार के अंबानी अडानी के गठजोड़ का किसान और गरीब नौजवानों पर फिल्म का सिलसिला लगातार जारी है। इन बातों को पत्रकारों को खाडला मिशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान बाबा दर्शन सिंह और मोनू की अधिकार इंसाफ सिंगर कृपाल सिंह रंधावा, डिप्टी चेयरमैन पंजाब मुखी अधिकार संगठन ने मिलकर बयान जारी किया है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश के तमाम मंत्री इन कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अगली खबर पलवल से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है और गवर्नर के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में पूर्व विधायक करण दलाल, उदय भान और जगबीर सिंह मलिक और भी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी के जगदीप मलिक की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व विधायक करण दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने राज्य में बर्बादी मचा रखी है। देश के अंदर जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान कानूनों को वापस लेने के बारे में, जो बुढ़ापा पेंशन में रिश्वत इस इलाके से ली जाती है उसके बारे में आज हमारे इलाके के लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये दावा किया करती थी कि वो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी, उनकी पोल खुलती जा रही है। आज हरियाणा में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। बढ़ते आगे, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है, जहां छात्र छात्राओं का मानना है कि विज्ञान हमारी मन की भ्रांतियां ही नहीं बल्कि जीवन को भी खुशहाल करता है। जैसे कि हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट हो रहा है, जिसके तहत अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और स्लोगन राइटिंग, ऐसे कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग, और आज हमने पोस्टर बनाई हैं और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में हमने ये मॉडल्स बनाए हैं। एग्जीबिशन हुई थी हमारे कॉलेज। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मैसेज यही है कि हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कोरोना के प्रति जागरूकता। मैंने अपना जो कॉलेज में एग्जीबिशन हुआ था उसके ऊपर कोविड-19 की वर्किंग हमारी सेल में होती है उसके ऊपर मॉडल बनाया है। उसमें मैंने बताया कि कोरोना वायरस कैसे सेल के अंदर एंट्री करता है और कैसे अपनी वर्किंग करता है, उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन, और जब कोरोना वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है तो सेल में जब सेल ब्लास्ट हो जाती है और दूसरी सेल्स के अंदर जाके अपना इन्फेक्शन फैलाता है और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और हम मतलब सेल
पूरी बॉडी कोरोना के अंडर कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद मैंने उससे कोरोना से बचने के तरीके बताए हैं और ये भी बताया है कि अभी कोरोना का वैक्सीन तो मिल गया है, लेकिन इसका कम्प्लीटली जो क्योर है, वो ट्रीटमेंट है, वो नहीं मिला है। 26 तक हमारे वैश्य महाविद्यालय में साइंस क्लब द्वारा साइंस एग्जीबिशन, कविता पाठ प्रतियोगिता और पॉट्स डेकोरेशन और ये जो आपके हैं तरह तरह के चार्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी कल की गई थी और इन सबको एक जगह पर एकत्रित करके ये देखा जाता है कि बच्चों में जो चहुमुखी उसकी प्रतिभा है वो कैसे निकल कर बाहर आए। बच्चों सब्जी मंडी थोक विक्रेता यूनियन सुबह सोहना ने मार्केट सचिव को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सोहना सब्जी मंडी थोक विक्रेता को राजनीति और स्वास्थ्य के चलते परेशान करने को लेकर सब्जी मंडी थोक विक्रेता यूनियन सुबह सोहना ने एक ज्ञापन मार्केट सचिव सोहना को सब्जी थोक विक्रेता बोली पर सब्जी खरीदने वाले लोगों से मार्केट विभाग के नियमानुसार 5% व्यापारी वर्ग कमीशन, 1% मार्केट फीस और 1% HRDF वसूल करेंगे, जबकि खुदरा व्यापारी और आम नागरिक लेबर की मजदूरी खुद तय करेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां देश में लगे लॉकडाउन के बाद से ही लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब कोसली क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव को 10 किलोमीटर के एरिया में 2 टोलों का भुगतान कर जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज में ललकार देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टोल टैक्स नहीं हटाया गया तो वो कल मजबूरन NH 71 पर गांव पलहावा के पास जाम लगा देंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ से जो भी टैक्सी के ड्राइवर है, बसें जाती है या हम टेम्पो भी लेके जाते हैं, वहाँ से तो 100 रुपये उसके ऊपर किराया लगता है। और यहाँ से पेट्रोल पंप के लिए भी आते हैं तो भी पेट्रोल डलवाने के लिए भी आते हैं तो 100 रुपये ज्यादा देना पड़ते हैं, ठीक है। और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है 24 घंटे। हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर या तो इसको हटाया जाए, नहीं तो हम कल से यहाँ पे और अगली खबर डवाना गांव की है, जहां 2 विधानसभाओं के बीच फंसी 2 गांव की इस पंचायत को आज 70 सालों बाद पंचायत को उसका अधिकार मिला है। आपको बता दें कि 2 गांव वाली पंचायत का एक गांव बावल विधानसभा क्षेत्र तो दूसरा गांव रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में होने की वजह से विकास नहीं हो पा रहा था। वहीं आज रेवाड़ी जिले की 7 नई ग्राम पंचायतों की घोषणा हुई। आपको बता दें कि डवाना गांव को पंचायत का अधिकार मिलने के बाद ग्रामीण महिलाओं ने गाए मंगल गीत और नाच कर अपनी खुशियां मनाई। हमारी पंचायत अलग हुई है, काफी वर्षों से हम इस पंचायत परेशान। महिलाएं दूसरे गांव में बच्चे साइन करवाने के लिए जाते थे अलग से, तो बहुत परेशानी अब हटी है हमारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में भी अलग अलग था कि हमारा डवाना पड़ता था बावड़ विधानसभा क्षेत्र में और काठवास पड़ता था दूसरे क्षेत्र में। इसको लेके भी हमारी काफी बैक में रहा है गांव। तो अब ये समस्या, सबसे पहले तो ये समस्या खत्म हो गई। जैसे पहले हमारी अब पंचायत अलग नहीं थी तो हम बहुत परेशान थे। छोटे से साइन के लिए भी दूसरे गांव में जाना पड़ता था और मतलब जैसे किसी भी काम के लिए थे वो दूसरे के ऊपर आश्रित थे। अब जैसे हमारी पंचायत होगी तो सब कुछ हमारे गांव में ही होगा, पंच सरपंच भी हमारे ही होंगे और जो भी काम करवाना होगा तो हम अपनी उससे करवाएंगे। तो आपने आज खुशी मनाई, किस तरह से मनाई? हमने खूब खुशी मनाई, जैसे नाच गाना करे किया, प्रसाद वगैरह भी बंटा। और राज्य में फिर से कोविड-19 महामारी के बढ़ रहे केसेस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मास्क पहनने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को साईं बाबा लंगर सेवा सोसाइटी ने प्रताप चौक पर राहगीरों को 500 मास्क बांटे और अपील की कि सभी मास्क जरूर पहने। कोरोना काल तो पहला भी आप बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ हैं और मैं सारी देशवासी पंजाब वासी अपने जिला वासी शहर वासियों को अपील करदा भी आपदा ध्यान रखो, कोरोना तो बचा रखो क्योंकि कोरोना की बीमारी बड़ी भैड़ी बीमारी है। पहला भी कोरोना काल दे विच लंघ के आए हैं। अगर कोरोना काल दोबारा आ गया, लॉकडाउन सरकारों को लाने पैणगे, कर्फ्यू लगाने पैणगे, दुकानां फिर अपनियां बंद हो जाणियां, बड़ी मुश्किल का सामना करना पऊगा। मैं यही अपील करदा सारिआं नूं, मास्क बहुत जरूरी है, डिस्टेंस बहुत जरूरी है।
बढ़ते हैं आगे, जहां स्वास्थ्य केंद्रों में लापरवाही के मामले थमते हुए कहीं से नजर नहीं आ रहे। बता दें कि अक्सर कहीं न कहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा इलाज कराने आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। हाल ही में पिनगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे डॉक्टर और नर्स पर डिलीवरी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर और नर्सों ने डिलीवरी करने की बजाय महिला को किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया। वहाँ जब लेके गया था, उन्होंने चेक की मेरे वाइफ को। उन्होंने बोला इसे शाम तक बच्चा होगा, इसे आप घर ले जाइए। हम उसे घर ले गए। जब 1 घंटे बाद उससे ज्यादा पेन शुरू हो गए, फिर हम दोबारा उसे पिनंगा पीएचसी सरकारी हॉस्पिटल ले गए। तो जब वहाँ ले जाके क्या उन्होंने बोला भाई इसका बच्चा उल्टा है। फिर हमने कहा इसका कोई समाधान कुछ, उन्होंने कहा इसे मांडीकड़ा हॉस्पिटल ले जाओ या नहीं होगा। आपको लिख कर भी दिया उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया। बढ़ते आगे, जहां खेल हो या सौंदर्य की प्रतियोगिताएं, आज एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां हरियाणा की छोरियों ने झंडे न गाड़े हों। एक बार फिर से हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा पंगाल ने ग्लेमोन मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर हरियाणा राज्य का गौरव बढ़ाया है। 19 सितंबर जो था 2019 सितंबर हमारा ऑडिशन हुआ था चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के थ्रू में सिलेक्शन हुई थी। हम ऑनलाइन टास्क करते थे, हमें कॉन्टेस्ट दिया जाता था कि आपको ये परफॉर्म करना है, वीडियोस भेजना है। तो वो चीजें बहुत अच्छा था। ग्रूम अप हम घर पे हो रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी, हमारी प्रिपरेशन हो रही थी कम्प्लीटली। उसके बाद हमारा उन्होंने जो जयपुर है क्लास होटल आमिर, वहाँ पे इट्स अ 5 स्टार होटल, वहाँ पे हमारा कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ फ्रॉम 18 to 24। तो 18, 19, 20 हर रोज योगा क्लासेस एंड काफी सेशंस होते थे कि मॉडलिंग कैसे करनी है, स्टेज वॉक कैसे करना है आपको। तो ग्रूम अप किया गया। तो नंबर ऑफ मॉडल्स वहाँ पे आए हुए थे, काफी फिल्म स्टार्स थे वहाँ पे। जो हमारे एंकर्स थे अमन वर्मा, हमारे मांडवा मैम ग्लैमर ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, काफी कुछ सिखाया, काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया हमने कि लाइफ में क्या क्या। और अब बात तरन की करेंगे, जहां एसएसपी धरुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को सूचना दी कि नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 458 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसके खिलाफ थाना खालड़ा में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तरन के एसएसपी धरुमन एच निवाले ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देश में रोजाना लगभग 1000 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाए जा रहे हैं। ये खबर फरीदाबाद से है, जहां 2 शातिर ठगों को साइबर सेल ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी अब तक फरीदाबाद के 3 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,000 नगद के साथ 2 मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किए हैं। पुलिस स्टेशन फरीदाबाद में एसएचओ बसंत के नेतृत्व में एएसआई नरेंद्र, एचसी नरेश, एचसी वीरपाल, हेड कांस्टेबल दिनेश, इन सब ने मिलकर 2 लोगों को पकड़ा है, जो कि एक आरबीएल बैंक है। तो वहां जो भी कस्टमर थे उनको कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि कोई कैशबैक का उनको स्कीम देते थे कि 10,000 रुपये का आपके पास कैशबैक है, और फिर उनसे ओटीपी डिटेल्स और अन्य जो डिटेल होते हैं कार्ड्स के वो ले लेते थे और उससे शॉपिंग करते थे ऑनलाइन ये लोग। और जो भी सामान इनको मिलता था उसको बेच देते थे और वो पैसे अपना मौज उड़ाने में इन्होंने यूज करते थे उसको। और अगली खबर झज्जर से है, जहां करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसडीपी स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक आशीष सहित कंपनी में साझेदार दिखाए गए उसके पिता और परिवार के अन्य लोगों के अलावा कंपनी के काफी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सिटी थाने के अंदर दर्ज हुई थी, जिसकी जांच इकोनॉमिक सेल कर रही है, जिसके अंदर मेन एक्यूज्ड आशीष था और उसके परिवार वाले और कुछ मैनेजर वगैरह कंपनी के एम्प्लॉइयों को नामजद किया गया था। उसमें जो मेन एक्यूज है आशीष, जो उसका
भी फोनों के मालिक को उन्हें सौंप दिया है। 2 फोन खो गए थे। इस बार मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने पुलिस वालों को, फरीदाबाद पुलिस का, जो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और मेरा दोनों फोन मेरा वापस मिल गया। इसमें काफी डाटा वगैरह भी थे। चलो, कितना टाइम पहले खोया था? ये दिवाली में गया था, आफ्टर 3 मंथ। दिवाली के आसपास? हाँ, दिवाली के साथ। तो आपने क्या शिकायत की थी? शिकायत किया था मैंने, ऑनलाइन ईमेल के थ्रू किया था। तो उसी के साथ मेरे साथ अपडेट भी आते थे टाइम टू टाइम। अच्छा। अब आज ये बोल सकते हैं कि अब आज के टाइम में बहुत ही अच्छी सर्विसेज हो गई है पुलिस वालों की भी, जिससे हमें कोई भी काम करने में, किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये 26 मोबाइल थे जो लोगों के मिस हो जाते हैं, जैसे आपके कहीं गिर गए या कहीं रख के आप भूल गए या कहीं छूट गया बस में, ट्रेन में, तो वो हमारी साइबर सेल की टीम और हमारी हेड कांस्टेबल अंजू है, इन्होंने मेहनत की। उसका IMEI, उसका जो भी कॉल डेटा रिकॉर्ड रहता है वो निकाला और इनको फिर ढूंढ के और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करा। बढ़ते हैं आगे, जहां इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर और रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की है। बता दें कि छापेमारी के विरोध में भाकियू पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं भाकियू लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। आपको बता दें कि भाकियू लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगदीर घसोला की अगुवाई में यूनियन पदाधिकारियों ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर रोष मीटिंग की और सरकार द्वारा महम विधायक बलराज कुंडू के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूखा है, इसलिए भूखा है क्योंकि सरकार के द्वारा, मौजूदा सरकार है जो किसानों की जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर अत्याचार कर रही है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के जिस प्रकार से ईडी द्वारा छापे मरवाए गए हैं, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। या तो सरकार इस प्रकार की ये ओछी हरकतें बंद कर दे, अन्यथा हम इस जो ये यातनाएं दी जा रही हैं किसानों की आवाज उठाने वालों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, या तो ये जल्द ही बंद कर दे। अगर ये बंद नहीं किए तो कल हम रोहतक जाके कोशिश करेंगे कि। और अब बात रेवाड़ी की करेंगे, जहां एक बार फिर से महिलाओं के साथ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही हफ्ते में दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं, जो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ने की पुष्टि कर रही हैं। रेवाड़ी जिले की नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले 21 साल के युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि युवती के काफी समय तक वापस घर न लौटने पर उसकी मां पुराने मकान में उसे देखने आई तो बाहर से दरवाजा बंद था। जैसे ही पीड़ित युवती की मां ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो आवाज सुनकर आरोपी युवक छत के रास्ते से फरार हो गया। वहीं पीड़िता की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि पुलिस ने आरोपी युवक उमंग के खिलाफ IPC 452 की धारा और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जाटूसाड़ा क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उनके फादर ने जो शिकायत की है कि गांव के ही लड़के ने जो उसके साथ बदतमीजी की है और पुरानी हवेली के वहां पर उनके घर में घुसकर बदतमीजी की, जिसके संबंध में केस रजिस्टर कर दिया गया और तलाश जारी है और प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आरोप अभी नहीं, उस पर बयान और वो कराए जा रहे हैं और अभी मौके से आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। और अगली खबर पलवल से है, जहां गांव अहरवा में नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों के ऊपर तुरंत गिरफ्तारी और फांसी की मांग करते हुए जिला अस्पताल में जमकर बवाल मचाया। बता दें कि बीती शाम 4 बजे नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मायके वालों ने दहेज और हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति और सास, ससुर और देवर के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों ने मामले में ढिलाई बरतने के आरोप लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। ये बुलवाना की गांव की लड़की है, अहरवा गांव में शादीशुदा थी और अभी करीब 2.5-3 महीने इसको शादी को हुए थे। जो कल हमारे को सूचना मिली और दरखास्त दी उन्होंने कि हमारी लड़की को दहेज की डिमांड करते थे और मारपिटाई करी और उसकी हत्या कर दी है। उस दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसमें 4 आदमियों के नाम हैं, सास, ससुर, पति और देवर। 4 बजे से फोन आया था, कल आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। सर मैंने देखा सासू पैरों पे बैठी हुई थी और ससुर ने हाथ पकड़ रखे थे और
पति बलराम वो देवर चुन्नी से गला दबा रहे थे उसको। जब आप मौके पे पहुंचे गांव में एहरमा में तो हमको देखते ही वो फरार हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लव, नवविवाहिता की मौत का ये पूरा मामला, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? नवविवाहिता के ससुराल वालों के ऊपर वायके वालों ने आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जी प्रगति जी, पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का मामला आरोपियों के खिलाफ, महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। और लेकिन जो मायके के लोग हैं वो केवल अभी तक मामला दर्ज करने से खुश नहीं है। अभी हमारे होटल संवाददाता से सूचना मिली है कि होटल में परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया है और काफी देर से यह जाम लगा है। क्या पुलिस ने इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार किया है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना है कि मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन आरोपी अभी मौके पर नहीं है। आरोपी जैसे ही मौके पर आएंगे, पुलिस का कहना है कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी, पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और पुलिस का कहना है कि पुलिस दबिश दे रही है। जैसे ही कहीं से सूचना मिलती है कि आरोपी इस स्थान पर है, आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लव, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पलवल का ये पूरा मामला, जहां पुलिस लगातार हालांकि छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन नवविवाहिता एक बार फिर से दहेज प्रताड़ना के चलते मौत की गोद में समा गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और इसी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। आप दुबले पतले